मुकाशफा बाब नंबर 11। दो गवाह। मुझे गज की तरह का सरकंडा दिया गया और बताया गया, जा खुदा के घर और कुर्बानगाह की पैमाइश कर, उसमें पुरस्कारों की तादाद भी गिन, लेकिन बिरूनी सहन को छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि उसे गैर ईमानदारों को दिया गया है जो मुकद्दस शहर को 42 महीनों तक कुचलते रहेंगे। और मैं अपने दो गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट उड़कर 1260 दिनों के दौरान नबूवत करेंगे। ये दो गवाह जैतून के वो दो दरख्त और वो दो शमादान हैं जो दुनिया के आका के सामने खड़े हैं। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनके मुंह में से आग निकलकर उनके दुश्मनों को भस्म कर देती है। जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहे उसे इस तरह मरना पड़ता है। इन गवाहों को आसमान को बंद रखने का इख्तियार है ताकि जितना वक्त वो नबूवत करे बारिश न हो। उन्हें पानी को खून में बदलने और जमीन को हर किस्म की इज़्ज़त पहुंचाने का इख्तियार भी है, और वो जितनी दफा जी चाहे ये कर सकते हैं। उनकी गवाही का मुकर्रर वक्त पूरा होने पर अथाह गड्ढे में से निकलने वाला हैवान उनसे जंग करना शुरू करेगा और उन पर गालिब आकर उन्हें मार डालेगा। उनकी लाशें उस बड़े शहर की सड़क पर पड़ी रहेंगी जिसका अलामती नाम सुदूम और मिस्र है। वहां उनका आका भी मसलूब हुआ था, और 3.5 दिनों के दौरान हर उम्मत, कबीले, जबान और कौम के लोग इन लाशों को घूर कर देखेंगे और इन्हें दफन करने नहीं देंगे। जमीन के बाशिंदे उनकी वजह से मसरूर होंगे और खुशी मनाकर एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दो नबियों ने जमीन पर रहने वालों को काफी ईजा पहुंचाई थी। लेकिन इन 3.5 दिनों के बाद खुदा ने उनमें जिंदगी का दम फूंक दिया और वो अपने पांवों पर खड़े हुए। जो उन्हें देख रहे थे वो सख्त दहशत ज़दा हुए। फिर उन्होंने आसमान से एक ऊंची आवाज सुनी जिसने उनसे कहा, यहाँ ऊपर आओ। और उनके दुश्मनों के देखते देखते दोनों एक बादल में आसमान पर चले गए। उसी वक्त एक शदीद जलजला आया और शहर का 10वां हिस्सा गिरकर तबाह हो गया। 7,000 अफराद उसके जद में आकर मर गए। बचे हुए लोगों में दहशत फैल गई और वो आसमान के खुदा को जलाल देने लगे। दूसरा अफसोस गुजर गया, लेकिन अब तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। 7वां त्रुम। 7वें फरिश्ते ने अपने त्रुम में फूंक मारी। इस पर आसमान पर से ऊंची आवाजें सुनाई दें जो कह रही थी, जमीन की बादशाही हमारे आका और उसके मसीह की हो गई है। वही अज़ल से अब तक हुकूमत करेगा। और खुदा के तख्त के सामने बैठे 26 बुजुर्गों ने गिरकर खुदा को सजदा किया और कहा, ए रबी कादिर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो है और जो था, क्योंकि तू अपनी अजीम कुदरत को काम में लाकर हुकूमत करने लगा है। कौमें गुस्से में आए तो तेरा गजब नाजिल हुआ। अब मुर्दों की अदालत करने और अपने खादिमों को अजर देने का वक्त आ गया है। हाँ, तेरे नबियों, मुकद्दसीन और तेरा खौफ मानने वालों को अजर मिलेगा, ख्वाह वो छोटे हों या बड़े। अब वो वक्त भी आ गया है कि जमीन को तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। आसमान पर खुदा के घर को खोला गया और उसमें उसके आहद का संदूक नजर आया। बिजली चमकने लगी, शोर मच गया, बादल गरजने और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे।